नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। दोस्तों, यहाँ हम आज से आपकी कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं। डेली आपकी 1 घंटे इंग्लिश क्लास होगी और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का ये वीडियो। ठीक है, आज से हम लोग हमारी कॉम्पिटिशन की इंग्लिश कह दो या स्कूलिंग के कुछ बच्चे हैं, 10th के जो बच्चे हैं उनको भी ग्रामर में हेल्प मिलने वाली है, या फिर मेरे एयरफोर्स के ऑफलाइन बैचेस के जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिलने वाली है। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि अभी हाल ही में 25 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो कोई भी मेरे भाई बंधु या बहन जो भी है रीट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है तो 1 इज़ इंग्लिश। तो आपको इसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आपको अगर हेल्प मिलती है तो आपको एक छोटा सा काम करना है मेरे लिए। मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं तो अपनी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आपको इस वीडियो को, अगर आपको सही में इससे बेनिफिट मिलता है 1-2 दिन में, 3 दिन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। आपके जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सकें। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश आ रही है उसको सीख पाए, क्योंकि हम स्कूलिंग में हम इतना नहीं सीख पाते हैं। स्कूलिंग में जो करिकुलम है दैट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड, वेरी लिमिटेड। उनको वो टाइम पीरियड में सिखाना होता है। सो दैट्स वाई हम स्कूलिंग में इतना नहीं सीख पाते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और मैं आज बिल्कुल बेसिक टॉपिक स्टार्ट करूँगा इंग्लिश का। और आप सभी वाकिफ़ है कि इंग्लिश का बेसिक बोला जाए तो वो हम किसी भी और टॉपिक को नहीं बोल के टेंसेस को बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा और यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया, यू विल डेफिनेटली गेट द टेंसेस फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम्स, राइट। तो बिना बात किए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ये पता है कि टेंसेस 3 होते हैं, और नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ को ऐसा ही लेके चल रहा हूँ, इस वीडियो बनाते समय ऐसे ही सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर जस्ट बिगिनर, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो टेंसेस जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, जो टेंसेस होता है उसको हम हिंदी में तो क्या बोलते हैं, काल। और दोस्तों, अगर मेरे को बोला जाएगा कि सर डिफाइन करो टेंसेस को, तो मैं बोलूँगा कि टेंसेस इज द टाइम ऑफ वर्ब। वर्ब बोलो या एक्शन बोलो, कि क्रिया का जो समय होता है वही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। वी कैन से टेंसेस क्या है, इट इज़ टाइम ऑफ वर्ब और एक्शन। और वर्ब और एक्शन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्रिया तो होगी ही होगी, तो वो क्रिया का जो टाइम होगा, वर्ब का जो एक्शन होगा, दैट डिनोट्स टेंसेस। तो टेंसेस ब्रॉडली होते हैं हमारे पास में 3, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये आप सभी लोगों को पता है। इन 3 टेंसेस को हमको पढ़ना होता है, और ये 3 टेंसेस आगे और 4 टेंसेस में क्लासिफाइड। ठीक है, इनको और आगे 4 कैटेगरीज में डाला गया है। नंबर 1 इज सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। नंबर 2 इज कंटिन्यूस। नंबर 3 इज परफेक्ट, एंड 4th वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो 4 टेंसेस है, मैंने बोला सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टेंसेस इनमें है, जैसे कि जैसे यही 4 टेंसेस इनमें है और यही 4 टेंसेस इनमें है। हम बोल सकते हैं जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल बोला, वैसा का वैसा एक टेंस होता है, दैट इज पास्ट सिंपल। वैसा का वैसा एक सिंपल होता है फ्यूचर सिंपल। इसी टाइप से कंटिन्यूस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ऐसा का ऐसा वी हैव पास्ट कंटिन्यूस एंड वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये 4 टेंसेस हमको सब में देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ टेंसेस है हमको पढ़ना है इस इंग्लिश को सीखने के लिए, दैट इज़ 12। ठीक है, इनके बारे में जो भी मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ वो आनी चाहिए आपको। तो ये है टेंसेस, इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये 12 नंबर में जो 12 है, ये इन टेंसेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर ये ऑर्डर है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रेजेंट सिंपल।
प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये टेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस अगर दूसरे टेंसेस से कंपैरिजन किया जाए, बीइंग ए टीचर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर दूसरे टेंसेस से कंपैरिजन किया जाए तो वी कैन ऑल्सो से इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, ठीक है, जो आपको पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैं फटाफट से चीज़ों को आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे सामने है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं पहले कोई भी टेंसेस के बारे में नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ कि हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है और वहाँ एक मेन वर्ब की फॉर्म आती है, राइट दोस्तों। तो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है दोस्तों, डू और डस। और मेन वर्ब की जो फॉर्म आती है दैट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, या हम बोल सकते हैं रूट फॉर्म आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो डूज है इनको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते, हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनको यूज़ नहीं करते। ये हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शंस में ही देखने को मिलती है, उन्हीं वाक्यों में देखने को मिलेगी। किस टाइप के, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, राइट। हाँ, वी कैन से इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑल्सो। तो हम बोलते हैं हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डूडज होती है। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होती, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होती, इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, राइट। तो इनका जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो कंस्ट्रक्शन होता है प्रेजेंट सिंपल का, वो क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ हमारे पास दो चॉइस होती है कि या तो हम एस या ई एस ऐड करते हैं वर्ब में, और एक जो कंडीशन है वो एस ई एस ऐड नहीं करते हैं, और दैट इज फॉलोड बाय आर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ हम दो ऑप्शन करते हैं कि या तो एस ई एस लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे वर्ब्स के साथ। तो वर्ब के साथ में एस ई एस कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस ई एस लगाएंगे, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगाएंगे, राइट। बहुत बेसिक चीज़ है। और प्लूरल में मैं आपको बता देता हूँ, आई, वी, दे और यू, ये प्लूरल है। और इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, राइट, ये सभी से में आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होने में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम वर्ब के साथ एस ई एस लिखेंगे। सिंपल सा फंडा है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आपका। एग्जांपल है रवि रीड्स फ्लुएंटली। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कि रवि जो है वो पढ़ता है कैसा, बहुत फ्लुएंटली, बहुत धारा से पढ़ता है, धारा प्रवाह से पढ़ता है, ठीक है। तो ये उसकी आदत है, प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, यूज है इसका, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमारा जो रवि है, जो हमारा करता है, जो क्रिया को कर रहा है, दैट इज सिंगुलर। तो हमने वर्ब की बेसिक फॉर्म दैट इज रीड में क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, ठीक है दोस्तों। और कैसा पढ़ता है, फ्लुएंटली, ये एक एडवर्ब है, राइट। अब हम आगे क्या कह सकते हैं, कि यही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर मैं बोलता हूं वी लाइक एप्पल्स, ये भी एक जनरल ट्रूथ है, एक हैबिट बता रहे हैं कि वी लाइक। तो वी प्लूरल है, मैंने अभी आपको बताया वी प्लूरल है, तो वी के साथ में वर्ब की सिर्फ क्या फॉर्म यूज की गई है, फर्स्ट फॉर्म दैट इज लाइक, ठीक है। और एस ई एस क्यों नहीं लगाया, एस ई एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये कैसा है, प्लूरल है। अब दोस्तों चलते हैं उस बात पे कि सर क्या होता है, कुछ वर्ब में तो एस लगता है और कुछ में ई एस लगता है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो आपने ऐसे सिंगुलर प्लूरल बनाए होंगे कि जैसे बस एक तो बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज, और बस का क्या होता है, बसेस। तो कुछ प्लूरल एस लगाने से बनते हैं और कुछ
ES लगाने से बनते हैं। वही फंडा आपको अप्लाई करना है किस जगह पे, इस वर्ब वाले में, कि अगर ये क्या होता है, ऐसे वर्ब, सिंपल सा आप देखो, ऐसी वर्ब जो O X Z CH SH SS से एंड हो रही है। यदि वर्ब्स O X Z SS SH CH से एंड हो तो ES लगाते हैं, सिंपल सा रूल है। और आप बहुत बेसिक देख सकते हो कि गोज कैसा होता है, गो दैट एंड्स विद O, तो हम क्या यूज करते हैं, गोज, ही गोज टू स्कूल, राइट। तो ये दोस्तों हमारा प्रेजेंट सिंपल है। मैं वापस से बता देता हूँ कि एफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन में जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आएगा, किस कंडीशन में आएगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और या फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं यूज करेंगे, किस कंडीशन में, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अब मैं समझ सकता हूँ क्या आपको ये अभी जो 5 या 10 मिनट में आपको सिखाया ये आ गया है। इसी नॉलेज के आगे क्या सीख तो लिया है कि प्रेजेंट सिंपल है क्या, लेकिन इसका क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत सिंपल से बता दूंगा, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ एक बार, आप तो फटाफट से स्क्रीन। तो अब दोस्तों आपके सामने आपने अभी जो सीखा कि प्रेजेंट सिंपल क्या है। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, पर जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, SES लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, देन इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसी के लिए अब हमने जब सीख लिया है इसके सेंटेंसेस, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या क्या यूजेस है इसके, तो देखो दोस्तों क्या क्या यूजेस है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी साइंटिफिक या फिर हम बोल सकते हैं जनरल, या फिर हम बोल सकते हैं हैबिचुअल एक्शंस, लाइव कमेंट्रीज, headings of the newspaper, proverbs। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? हाँ ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपसे बातें करते करते इतने यूजेस लिख दिए, और सही में इसके इतने सारे यूजेस है, और भी रह गए होंगे मेरे ख्याल से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज़ मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखी है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। कुछ नहीं, स्ट्रक्चर लिखा है कि जिस कंडीशन में हम SES ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे किस कंडीशन में करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है तो हम SES यूज़ करेंगे, और सिंगुलर कौन है, ही शी इट और नेम। और यही दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, SES नहीं लिखते हैं। कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल। और प्लूरल कौन कौन है, तो दैट इज़ I, we, you और they। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने इतने सारे यूजेस लिखे हैं, और यहाँ पे मैं एक और यूज़ लिखना चाहता था, दैट इज़ इफ़। इफ़ वाले एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वी कैन से देम ओपन कंडीशन। तो ये देखो मोस्टली 7 यूजेस है जो सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। मैं 1 बाय 1 इनको बताता रहता हूँ, आपको बताता जाता हूँ कि एक तो जैसे साइंटिफिक ट्रुथ और फैक्ट कौन सा हो गया। मैं जैसे आपसे बात करता हूँ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। 2 and 2 मेक 4, ये भी क्या है, जनरल ट्रुथ है। तो जितने भी जनरल ट्रुथ फैक्ट है, साइंटिफिक ट्रुथ या फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शंस है, तो इनके एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली एक एक बहुत होंगे, पहले इनको बता देता हूँ। साइंटिफिक ट्रुथ मैंने आपको बता दिया, ये साइंटिफिक फैक्ट जो भी है वो आप बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं, दैट आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, ठीक है। जनरल फैक्ट है या फिर जनरल ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है, तो हम क्या बोलते हैं, वो आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, राइट।
वाटर। अब देखो दोस्तों यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि वाटर हमारा अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो हम लिखते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरी हम बात करते हैं जनरल ट्रुथ की। तो जनरल ट्रुथ कोई भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप ये हमेशा याद रखना, 2 and 2 make 4। और ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये जनरल ट्रुथ भी है, 2 and 2 make 4। और दूसरी बात जो है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, आप इसको 100% 2 and 2 make 4 याद कीजिए। बुक्स में लिखा हुआ है कि मेक और मेक्स दोनों यूज़ किया जाता है, बट मेरा ओपिनियन है कि आप इसको मेक यूज़ करें। इसके अलावा दूसरा जनरल ट्रुथ ले सकते हैं। दूसरा जनरल ट्रुथ मतलब द रोज स्मेल्स गुड, द रोज स्मेल्स गुड, कि गुलाब से अच्छी खुशबू आती है, तो द रोज सिंगुलर है, तो हमने भी क्या यूज़ किया, एस लगाया, स्मेल्स यूज़ किया, राइट। फिर है हैबिचुअल एक्शंस, वी, हम डेली खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट डेली। तो ये हैबिचुअल एक्शन, हम डेली क्रिकेट खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, तो इसमें मेंशन करते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो वो मेंशन करते हैं। तो वी हमने बात की, वी इज़ प्लूरल, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, वी प्लेस कहना क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि हम जयपुर में रहते हैं या हम जोधपुर में रहते हैं, तो वी लिव्स इन जोधपुर कहना गलत हो गया, वी लिव्स नहीं होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ वी लिव्स हम क्या बोलेंगे, वी लिव इन जोधपुर, राइट। तो बढ़ते हैं हम लाइव कमेंट्रीज की। लाइव कमेंट्रीज का मतलब कि जो भी कोई गेम है या इवेंट हो रहा है, उसकी जो लाइव कमेंट्री होती है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन प्रेजेंट सिंपल। वही बात, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक, ठीक है। अब देखो, द बैट्समैन hits the ball and it goes to boundary। तो देखो हमने बात किया द बैट्समैन, एक ही टाइम पे एक ही खेलता है, द बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड द बॉल और इट गोज टू द बाउंड्री। द यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे। ऐसा कैसा हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसके जो न्यूज़ होती है, जब आप अंदर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो उस न्यूज़ के अंदर, दैट इज़ इन पास्ट सिंपल। वो जनरली पास्ट सिंपल में होती है, क्योंकि वो एक टाइप की रिपोर्ट होती है, लेकिन उनकी जो हेडिंग्स होगी, वो हेडिंग्स कैसी होगी, दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन प्रेजेंट सिंपल। और अगेन फिर से मैं ये कह रहा हूँ, व्हाट प्रेजेंट सिंपल मीन, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगा दो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो मत लगाओ। आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है। प्रोनाउन है वो मैंने आपको बता दिए, और जो नाउन का कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से नाउन सिंगुलर्स है और कौन से प्लूरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप यहाँ फोकस कीजिए। तो हेडिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर मैंने आपको जैसे बोला, तो एक न्यूज़ है कि कर्नाटक के किसी गाँव में एक 12 फीट का मगरमच्छ घुस गया। तो हेडिंग जो होगी उसकी, जो न्यूज़ है उसकी हेडिंग कैसी होगी, 12 फीट क्रोकोडाइल ब्रेक्स इनटू और 12 फीट को क्रोकोडाइल एक 12 फीट का जो मगरमच्छ है, इट ब्रेक्स इनटू अ हाउस। व्हाट ब्रेक्स इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना, नज़र छुपा के या नज़र बचा के इलीगल तरीके से प्रवेश करना। तो यहाँ इलीगल नहीं है दोस्तों। तो ऐसे जब होगी तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, क्रोकोडाइल ही है हमारा सब्जेक्ट, लेकिन ये इसका एडजेक्टिव है, और 12 फीट क्रोकोडाइल ब्रेक्स इनटू अ हाउस समवेयर इन कर्नाटक, व्हाटएवर। प्रोवर्ब, अब दोस्तों प्रोवर्ब को हम और क्या बोल सकते हैं, प्रोवर्ब को हम बोल सकते हैं सेइंग्स। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सेइंग्स। जैसे मैं बोलूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस,
ये एक प्रोवर्ब है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये एक प्रोवर्ब है। बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक, बर्ड्स ऑफ अ feather flock together, birds of a feather flock together, ये सब जो है ये सारी की सारी प्रोवर्ब्स है, सेइंग्स है, ठीक है। इनका यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है, एक जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एंड से हमारे सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस। तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस करेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विन और विंस द रेस। तो हमको क्या यूज़ करना है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एंड में प्लूरल ही आते हैं, आपने ऊपर देखा होगा 2 and 2 मेक यूज़ किया है हमने, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस, अपवादों में से है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और हम क्या प्रोवर्ब या सेइंग्स बोल सकते हैं जिसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया जाता है। हम एक और प्रोवर्ब बोल सकते हैं, अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स 9। दोस्तों ये बहुत फेमस सी प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका क्या मतलब होता है कि एक अगर आपने टाइम रहते कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया है तो दैट इज़ मच बेटर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो दोस्तों यहाँ बोलेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है कौन बचाता है 9 स्टिच से, तो अ स्टिच बचाता है। अ स्टिच सिंगुलर है, तो हमने जो वर्ब है जो सेव करने का है उसके साथ में हमने क्या यूज़ किया है, सेव्स 9। तो जनरली प्रोवर्ब को भी जितनी भी कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स है या सेइंग्स है, वाइज सेइंग्स है, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल अगेन क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में एस ई एस लगा दो। इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल है तो वर्ब के क्या रहने दो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहने दो, रूट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और ये जो लास्ट है दैट इज़ ओपन कंडीशन। इसके लिए जगह तो नहीं बची, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान से सुने कि क्या है ओपन कंडीशन। मुझे बोर्ड रफ करना है एक बार के लिए। सेवेंथ जो यूज़ था दैट वाज इफ़ वाले जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें भी 3 कैटेगरी होती है। वी आर फोकसिंग ऑन जस्ट वन, दैट इज ओपन कंडीशन। अब ओपन कंडीशन देखो, इफ़ वाले सेंटेंस शर्त वाले सेंटेंस है, ये शर्त वाले, ठीक है। लेकिन शर्त कैसी है, ओपन कंडीशन है। ओपन शर्त है कि आप करोगे तो पॉसिबल है कि उसका आउटपुट भी आए, रिजल्ट भी आए। दूसरी जो हम कंडीशन पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ क्या मैं बोलता हूँ, कैसे पॉसिबल है, जैसे मैं बोलता हूँ यदि आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम होना है, ठीक है, ये ओपन कंडीशन है। अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको बाइक दिलाएंगे या साइकिल दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे, वॉटेवर जो भी। तो ये जो शर्त है ये पूरी हो सकती है, इनके ओपन कंडीशंस बोलते हैं। यदि बारिश होगी तो हम घूमने जाएंगे, ठीक है, यदि बारिश होती है तो हम घूमने जाएंगे, इस टाइप के जो सेंटेंस है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि इफ़ वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें इफ़ के साथ में जो क्लॉज होता है, जिस क्लॉज में इफ़ है, जो क्लॉज इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम यूज़ करते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके बारे में अभी पढ़ा है हमने। और इसके अलावा जो दूसरा क्लॉज है या जिसको रिजल्ट क्लॉज बोलते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल। हालांकि ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का यूज़ है कंडीशनल सेंटेंसेस में, मैं वापस आगे डिस्कस करूँगा। तो अभी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रेजेंट सिंपल तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस यूज़ करेंगे या ई एस, या तो करेंगे यूज़ या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, तो ये आएगी कौन से क्लॉज में, जिस क्लॉज में क्या है, इफ़ है,
इफ से जो क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। तो दोस्तों फ्यूचर सिंपल क्या होता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विल शैल इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो सेंटेंसेस देखिए, इफ इट रेन वी शैल go to picnic. If you work hard, you will succeed in your exam or you will pass the exam. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि जिस क्लॉज में इफ़ है, इफ़ इसी क्लॉज में है और दूसरा क्लॉज कॉमा के बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो इफ़ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आएगा, इफ़ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आएगा। और प्रेजेंट सिंपल क्या बोलता है, यदि हमारा सब्जेक्ट ये इट, ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में एस ई एस लगा दो तो इट शुड बी रेन्स। और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू देखो प्लूरल है, मैंने आपको बताया है आई वी यू और दे। तो यू तो हमारा प्लूरल है, तो हम यूज़ क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। तो दोस्तों इससे लेके छोटा सा भी कन्फ्यूज़न है तो 1 मिनट के लिए और देख लीजिए, फिर हम वीडियो को आज इतना ही बना पाएंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि एक दिन में आप एक ही टेंस पढ़ो। मैंने बहुत कुछ बताया है आज के वीडियो में, ऐसा नहीं है कि आज के वीडियो में कुछ नहीं है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 10 से 12 चीज़ें ऐसी होगी जो मैंने आपको बहुत यूज़फुल बताई है। ठीक है, और आगे भी बताएंगे। लास्ट चीज़ देख लीजिए कि ज़रूरी नहीं होगा कि हमारा इफ़ वाला जो क्लॉज होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो यहीं पे होगा। इफ़ वाला क्लॉज बीच में भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आई विल हेल्प हर इफ शी हेल्प्स मी। तो दोस्तों देखो मैंने क्या बोला, इफ़ वाला जो क्लॉज है, इफ़ आया है यहाँ पे, ये कंजंक्शन है, तो इफ़ क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ़ क्लॉज में आएगा प्रेजेंट सिंपल जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमने यूज़ क्या किया है, इफ़ शी हेल्प्स मी। इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता था पहले, इफ़ शी हेल्प्स मी आई विल हेल्प हर, लेकिन अभी कैसा लिखा है, मैंने रिवर्स लिखा है, आई विल हेल्प हर इफ़ शी हेल्प्स मी। तो आई विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दैट इज फ्यूचर सिंपल। तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर सिंपल है और इफ वाले क्लॉज में क्या है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल अगेन मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता चला है, दैट प्रेजेंट सिंपल इज जस्ट दैट सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज एस ई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज द रूट फॉर्म और वी कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स इट। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो।